हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेश स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। हमने इन प्रश्नों का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 का वीडियो है। पार्ट 2 तक का वीडियो बन गया है। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 2 तक का वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 का वीडियो देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए तथा इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो आइए देखते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया। देखिए क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, यानी कि आर, अभिक्रिया की दर आर, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात। तो क्या अभिकारक की सांद्रता को हम क्या, अभिकारक का हमारा जो होता है ए होता है, इसकी सांद्रता यानी कि इस पर हम सांद्रता लगा देंगे, ये सांद्रता हो गया। सांद्रता की प्रथम घात यानी इसके सांद्रता की घात 1 प्रथम घात के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, समानुपाती का चिन्ह के समानुपाती होता है, इसे ही प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया, आर समानुपाती ए प्रथम घात, ए सांद्रता के प्रथम घात। तो ये होता है हमारा। अब देखिए ये हमारा हो गया परिभाषा। अब हम इसके लिए व्यंजक लिखते हैं। देखिए व्यंजक हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमारा व्यंजक होता है वो देखिए क्या होता है, वो होता है हमारा व्यंजक, यहाँ पे लिख देते हैं व्यंजक। देखिए होता है हमारा के बराबर 2.303 बटे में टी और इंटू log 10 और इंटू बटे ए माइनस एक्स, ये होता है इसके लिए व्यंजक। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक ये होता है, इसी पर हमारा न्यूमेरिकल आता है। तो ये हमारा होता है व्यंजक। अब आइए देख लेते हैं हम इसके किस किस इसका क्या क्या नाम है। देखिए जो यहाँ पे के हमारा है वो तो वेग स्थिरांक है, तो उसको भी लिख देते हैं। के जो हमारा है क्या है, वो है वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और देख लीजिए, और जो हमारा यहाँ पे टी है वो हमारा है समय, अभिक्रिया का समय। और जो हमारा यहाँ पे ए है वो देखिए क्या है, वो हमारा है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और ए एक्स जो हमारा है ये हमारा है टी समय बाद सांद्रता। दिया रहता है ना क्वेश्चन में कि इतने समय बाद अभिक्रिया इतनी हो जाती है, इतनी पोट हो जाती है, तो यही है टी समय बाद सांद्रता। टी समय, टी को समय कहते हैं, समय बाद सांद्रता, कितने समय बाद सांद्रता हो रही है। तो ये हमारा हो गया प्रथम कोट की अभिक्रिया। अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, और अगर आपको अभिक्रिया की परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। देखिए पहला अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये तत्व यस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आइए
इसको चित्र द्वारा समझते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में भरते हैं। देखिए हमारा जो होता है आवर्त सारणी इस प्रकार से कुछ होता है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे एस ब्लॉक, यहाँ पे पी ब्लॉक और यहाँ पे डी ब्लॉक। तो देखिए यही कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में आएगा, डी कक्षक में आएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये जो होते हैं ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित है। देखिए एस, हमारा एस ब्लॉक इधर है और पी ब्लॉक इधर है और बीच में डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक के तत्व को ही हम कहते हैं संक्रमण तत्व। और इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी के बीच में स्थित हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये यहाँ स्थित हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा कि देखिए जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं, आप लिख दीजिए संक्रमण तत्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ताकि आपको भूले ना ये, संक्रमण तत्व। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आइए देखते हैं संक्रमण तत्व की विशेषता। देखिए पहला विशेषता क्या है, जो संक्रमण तत्व होते हैं रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और संक्रमण तत्व में अनुचुंबकीय गुण होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व में क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुण होते हैं। और संक्रमण तत्व में धात्विक चालकता होती है। जो डी ब्लॉक का तत्व है उसमें धात्विक चालकता यानी कि उसमें धात्विक यानी कि उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। और देखिए संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं यानी कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है आंतरिक संक्रमण तत्व। देखिए ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक के एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए अभी संक्रमण तत्व की तरह ये भी है, उसमें संक्रमण तत्व था, इसमें था आंतरिक यानी अंदर के संक्रमण तत्व। देखिए इसको भी हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा होता है आवर्त सारणी। तो क्या कह रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक के एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, यानी एफ मतलब जो नीचे 2 लाइन होता है इसमें प्रवेश करते हैं, उन्हें अंतः संक्रमण तत्व यानी या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए जो तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये यहाँ पे आते हैं एफ, ये हमारा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आते हैं 2 लाइन होता है, दोनों में 14-14 तत्व होते हैं। तो एक को हम लेंथेनाइड और दूसरे को एक्टिनाइड कहते हैं। तो क्या है इसमें, देखिए जो तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एफ उपकोष में आते हैं उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये हमारा, और देखिए इन्हें 2 श्रेणियों लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में बांटा गया है, जिन्हें आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।